में हैं देवदत्त कांडा जी, बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हरिओम। कहना चाहेंगे सर इस पर जो है कि जो है गीता जयंती जैसे हम कल 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य में मना रहे हैं, और यह 5000 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में बताई थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत नहीं होती तो गीता भी नहीं होती। जब कृष्ण भगवान ने देखा कि अर्जुन पलायनवादी हो रहे हैं, अपने कर्तव्यों से भागकर साधु संगत बोल रहे हैं कि जिनको मैं मारूंगा ये भी मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे गुरु हैं, तो ये तो ना तो इस कर्तव्य का पालन कर पाएंगे, ना ये साधु बन पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी इनका मन नहीं लगेगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने युद्ध के मैदान में जहाँ घोड़े खिचखिचा रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, उनके बीच में जो उपदेश अर्जुन को दिया था वही गीता कहलाई थी। तो कृष्ण भगवान में इतना समत्व था कि उन्होंने कहा था कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो कृष्ण भगवान जब द्वारिका वापस जा रहे थे तो एक दूर नाम के ऋषि मिले। तो कृष्ण भगवान ने उनको बताया कि मैं महाभारत का ऐसे ऐसे युद्ध हुआ, 18 अक्षौणी सेना ने इसमें हिस्सा लिया और केवल 10 लोग ही बच पाए। तो कहने लगे आपके होते हुए युद्ध हो गया, आप क्या कर रहे थे, मैं आपको श्राप देता हूँ। तो उन्होंने कृष्ण भगवान ने कहा रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। जब युद्ध हुआ तो पांडवों को राज्य मिला और कौरवों को स्वर्ग मिला, मुझे तो कुछ मिला नहीं। मैंने तो युद्ध में ना पार्टिसिपेट भी नहीं किया, मैंने तो हथियार तक भी नहीं उठाए। मेरा तो मैं कृष्ण भगवान को तो इतना समत्व है कि उन्होंने कहा कि मेरी समता के हेतु मैंने पांडवों के पक्ष ना लिया हो तो, कौरवों से द्वेष ना किया हो तो, जो उत्तरा के गर्भ में वो जो परीक्षित जिसका नाम राजा पड़ा था, वो यह मेरी समत्व हेतु यह बालक जिंदा हो जाए। तो कृष्ण भगवान ने तब कहा था जब वो बालक जिंदा हुआ, यानी कि कृष्ण भगवान को ना इस तरफ थे ना उस तरफ, ना वो कौरवों के पक्ष में थे ना पांडवों के पक्ष में थे, वो तो धर्म के पक्ष में थे। तो वही प्रचार जो कृष्ण भगवान ने 5000 वर्ष पहले कहा था, उस समय से ज़्यादा अब लोगों को जरूरत पड़ रही है। जो वैष्णव के रोग से ग्रसित हो रहे हैं कि समाज का कैसे कल्याण हो, उस कल्याण हेतु तो हमारे बापू जी ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस, 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन दिवस, ताकि लोग अपने माता पिता को बुढ़ापे में ना छोड़ें। लोग नकली पेड़ को पूजने की बजाय साक्षात तुलसी के वृक्ष को, जो कि क्या है, पाप निवारक है, जो कि कष्ट निवारक है, जिससे शांति मिलती है, जिससे आरोग्यता मिलती है, जिसके चारों तरफ हमें ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिलती है, उस वृक्ष की पूजा क्यों ना करें। तो यही गुरु जी का संदेश है कि उनके नकली पेड़ की बजाय असली शाश्वत वृक्ष, असली शाश्वत पौधा तुलसी की पूजन करें, माता पिता का पूजन करें। हरिओम। नारायण नारायण। नागपाल है। मैं यहाँ पे गीता जयंती में मतलब मेरा 3रा साल होगा जो मैं यहाँ पे विजिट कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे देखकर मतलब इतना अच्छा लगा कि नॉट ओनली मतलब कि ये योग वेदांत सेवा समिति जो एक समिति है, ये नहीं बल्कि कितनी समितियाँ, इवन गवर्नमेंट इज एक्नॉलेजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग गीता, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग गीता जी को, श्रीमद् भगवत गीता को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे पुट कर रहे हैं ताकि उसे और विजिबिलिटी मिले। सो दिस इज़, आई वुड लाइक टू गिव कुडोस टू द गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट कि हम लोग ऐसा कुछ इनिशिएटिव कर रहे हैं जिसमें हम गीता जी का कर रहे हैं। अगर मैं इस इनिशिएटिव वर्ड की बात करूँ तो मैं संत श्री आसाराम जी बापू जी को मेंशन करना नहीं भूलूंगी, क्योंकि उन्होंने ही एक ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है गीता जी को लेकर और तुलसी पूजन दिवस को लेकर, मातृ पितृ पूजन दिवस को लेके। सो उनका एक विजन है कि भारत जो है वो विश्व गुरु बने, और उस विश्व गुरु को बनाने के लिए उन्होंने कितने इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज किए हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो तुलसी पूजन दिवस, अगर आप यहाँ पे आएंगे गीता जयंती में तो आपको जगह जगह पे तुलसी के पौधे दिखेंगे, और आपको एक पैम्पलेट भी दिखेगा जिसमें तुलसी के सारे गुण और तुलसी क्यों पूजनीय है, और तुलसी का मतलब कैसे हुआ ओरिजिनेट, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट तुलसी आपको उस पैम्पलेट में और इस बुकलेट में मिलेगा। तो एक तरीके का हमारा इनिशिएटिव है सो दैट पीपल गेट अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ तुलसी एंड बेनिफिट्स ऑफ तुलसी। सो एक ही तुलसी का एक स्पिरिचुअल बेनिफिट भी है, हेल्थ बेनिफिट भी है, तो हम लोगों को मतलब भूलना नहीं चाहिए जो हमारे वर्च्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ है रिगार्डिंग तुलसी, वो हम लोग एक्सटेंड हो रही है, तो उसको रीएस्टैब्लिश करने के लिए तुलसी पूजन दिवस हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द विजन दैट संत श्री आसाराम जी बापू हैड while organizing this initiative. So apart from that, there is another initiative that he has organized
which is मातृ पितृ पूजन दिवस. So this is celebrated on 14th February. So वो क्या है, एक तरीके का एनेक्डोट है फॉर वैलेंटाइन डे. तो क्या कर रहे हैं आजकल के यूथ, सो मतलब आई वुड से कि ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं जो भी वायरल होता है, सब कुछ होता है. तो उसमें क्या होता है, दे स्पेंड देयर टाइम इन क्लबिंग और लेट नाइट पार्टीज. तो उसका एनेक्डोट क्या किया है कि हम लोगों ने मातृ पितृ पूजन दिवस दे दिया है, क्योंकि इफ यू विल, क्योंकि ये जो है ये इनिशिएटिव आज से नहीं है. सो ये बहुत वेल थॉट और वेल ऑर्गेनाइज इनिशिएटिव है जो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था. मतलब आज हम लोग उसका अब हम लोग देख पा रहे हैं कि क्यों हम लोगों ने स्टार्ट किया, क्योंकि क्या किया, बच्चों ने मम्मी पापा को बिल्कुल रिगार्ड नहीं कर रहे हैं, उनकी बातों को रिगार्ड नहीं कर रहे हैं. तो अब इस तरह के इनिशिएटिव से क्या हो रहा है कि दे हैव स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग एफर्ट्स दैट देयर पेरेंट्स आर पुटिंग टू ग्रो देम अप और टू ब्रिंग देम अप. कि अब उनको क्या हो रहा है कि वो लोग अब देख पा रहे हैं. तो अब तुलसी पूजन, अगर आप मातृ पितृ पूजन दिवस को अगर आप अटेंड करेंगे तो बहुत ही भव्य ऑर्गेनाइज होता है ये हर आश्रम में. योग वेदांत सेवा समिति हर एक उसमें करती है, आश्रम में ये ऑर्गेनाइज करती है. तो वहाँ पे ये होता है कि आप लोग देखेंगे माता पिता बैठे होते हैं चेयर्स पे, नीचे बच्चे बैठे होते हैं, उनकी पूजा कर रहे होते हैं, उनको गार्लैंड पहना रहे होते हैं, और इन रिटर्न दे गेट सो मच ब्लेसिंग्स और लव फ्रॉम देयर पेरेंट्स. तो वो एक नेवर टू बी मिस्ड एंड नॉट टू बी मिस्ड काइंड ऑफ एक एनवायरनमेंट बन जाता है वहाँ पे. मतलब रो रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं. तो मतलब एक बहुत अलग तरीके का एनवायरनमेंट होता है. सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू एंड प्रे एंड से ग्रेटिट्यूड टू द संत श्री आशाराम जी बापू, जिन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव स्टार्ट किया जो मतलब जो चलता आ रहा वायरल गलत चीज़ें हैं उनको तो कवर कर रहा है, साथ में जो हमारी पुरानी सनातन धर्म की जो चीज़ें, वैल्यूज़ हैं, वर्च्यूज़ हैं, उनको दोबारा से रिस्टैब्लिश कर रहा है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू मैंशन अबाउट गुरुकुल्स. सो संत श्री आशाराम जी बापू ने एक गुरुकुल चलाया है जहाँ पे एकेडमिक के साथ तो हम लोग रेस में हैं, जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है हम लोग उसमें सनातन धर्म वैल्यूज ऐड करके उसको दिखा रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट बाल संस्कार केंद्र हैं जो हम लोग चला रहे हैं, संत श्री आशाराम जी बापू, युवा सेवा संघ है, महिला उत्थान मंडल है. सो दीज आर द डिफरेंट इनिशिएटिव दैट संत श्री आशाराम जी हैव टेकन एंड द ओनली विजन इज भारत विश्व गुरु. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. एंड यहाँ पे अगर मैं स्टॉल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे एट वेरी इकोनॉमिकल प्राइसेस. सो आप देखोगे 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब हेल्थ रिलेटेड, जिससे आप ऐसे मतलब इतने सारे डॉक्टरों के आप विजिट कर चुके होंगे, आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही होगी. किसी को लिवर इश्यूज़ है, किसी को क्या इशू है, बट यहाँ पे जो मेडिसिन है ऑर्गेनिकली बनाई गई है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, वो आप लेंगे तो आपको खुद को फील होएगा कि आपको फ़र्क पड़ रहा है. So I would recommend this each and every product of this stall. हरिओम, मेरा नाम ज्योति नागपाल है. मैं फरीदाबाद से आई हूँ. मैं इस आयोजन में आई हूँ गीता जयंती के, जो कि मैं तीसरी बार आई हूँ यहाँ जो आयोजित हुआ है. यहाँ गीता पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा ग्रंथ है गीता जिसकी जयंती मनाई जाती है. कोई भी ग्रंथ नहीं है पूरे विश्व में जिसकी जयंती मनाई जाती है, गीता की मनाई जाती है. अब आप देखेंगे अब आप कहेंगे कि ये भगवत गीता है. देखिए, आप इसको पढ़ सकते हैं डेली रेगुलर. फिर आप लोग कहेंगे कि इसे कैरी करना मुश्किल है, बट मैं यहाँ आई, योग वेदांत समिति आसाराम बापू जरा उपस्थित, ये भगवत गीता मुझे यहाँ मिली. लोग कहते हैं हम इसे कैरी नहीं कर पाएंगे, ये बड़ी है, तो इसका एक छोटा वर्जन भी है, मिनी पॉकेट पुस्तक भगवत गीता की, ये अवेलेबल है मात्र 15 रुपए में. इतना भरपूर ज्ञान जो कि आप सबकी जिंदगी बदल देगा. गीता हमें कर्तव्य का पथ बताता है, गीता हमें कर्तव्य की विद्या देता है. माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य, रिश्तेदारों के प्रति हमारा कर्तव्य, हमारा अपने प्रति अपना कर्तव्य क्या है ये देता है. अगर आप देखेंगे, अगर आप श्लोक, एक श्लोक नित्य नियम पाल लेंगे कि मुझे ये श्लोक बोलना है नित्य, तो आप अपने जीवन में इतने परिवर्तन देखेंगे तो आप खुद अपने आप को जान पाएंगे कि मैं क्या से क्या हो गया हूँ. अगर मैं और बात करूँ योग वेदांत सेवा समिति के बारे में, जो यहाँ पर स्टॉल है, यहाँ पर इतने सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक है, बिल्कुल इकोनॉमिकल रेट पर है. और जो चीज़ें हमें बताई जा रही है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, दैनिक हमारी जीव कर रहे हैं, डेली हम कैसे, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, कैसे बच्चा अपना कैसे सफल हो सकता है इस टाइम को चल के. उसके बाद व्यसन मुक्ति अभियान हमने निकाला है, जिसमें फास्ट फूड, पिज्ज़ा, ये सब खा के बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं है. उसके अलावा आप जो अन्य चीज़ें खा सकते हैं वो बताई गई हैं. काफ़ी अन्य चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं. से निवेदन करूंगी आप सब भी भारी संख्या में यहाँ पहुँचे, अपने बच्चों को भी लाएं. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को सीखने मिलेंगी, और आप इसका महत्व देखिए, इसका महत्व जानिए और इसका आनंद लीजिए.
आप संत श्री आसाराम जी आश्रम भाखड़ी में भी आ सकते हैं, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं और वहाँ आकर भी इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम मिताशा है और मैं फरीदाबाद में कन्वेंशन हॉल सेक्टर 12 में ये जो कार्यक्रम लगाया गया है सरकार द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें आज आई हूँ। और यहाँ पे सभी संस्थाओं के डिफरेंट स्टॉल्स हैं, तो ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक अनुभव हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड एंड आई एम हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि ऐसा कुछ आयोजन, ऐसा कुछ कार्यक्रम कुछ अरेंज किया जा रहा है, ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो समाज में मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो है वो समाज में जा रहा है। और सरकार द्वारा ये जो कदम उठाया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है और मैं इसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। आई रियली अप्रिशिएट, बिकॉज आज के टाइम में इतना मॉडर्नाइजेशन है और सब कुछ इतना रैपिड है, एवरीथिंग इज़ ऑन अ फास्ट पेस, और ऐसे में हम अपने ग्रंथों को, हम अपने सनातन धर्म को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी में वो संस्कार नहीं जा पा रहे हैं। मैं भी एक युवा हूँ, मैं एक यंग एज को बिलोंग करती हूँ। आई एम 27 ईयर्स ऑफ एज। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एज में जो संस्कार हमें मिलने चाहिए थे वो एट द मोमेंट हमें नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी हमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर सरकार ऐसा कुछ इनिशिएटिव उठाती है, ऐसा कोई कदम उठाती है जिससे समाज में धर्म के प्रति और हमारे ग्रंथों के प्रति एक जागरूकता फैलाई जा सकती है, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कदम है ये। और यहाँ पे जितनी भी संस्थाएं हैं जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, जो समाज में एक चेंज लाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं उनकी भी बहुत प्रशंसा करती हूँ। अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ ये श्री योग वेदांत सेवा समिति का स्टॉल है जो संत आसाराम बापूजी द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित हैं उन्हीं की संस्था से। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो नई हैं, जो डिफरेंट है, यूनिक है, जो मैंने शायद कभी सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी, जिनके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था, वो भी सुनने को, समझने को मिली हैं। जगह जगह मैंने देखा तुलसी के पौधे इंस्टॉल किए गए हैं और इस स्टॉल पे भी मुझे तुलसी का पौधा दिखा, ये मेरे सामने राइट इन फ्रंट ऑफ मी यहीं पे है। तो इनसे मैंने आगे पूछा कि व्हाट इज दिस, यू नो, टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट, कि यहाँ पे तुलसी का आपने जड़ी बूटी है, ये पौधा है, आपने हर जगह लगाया है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस संत आसाराम बापूजी ने शुरू किया है अभी कुछ साल पहले, और देश विदेश में तुलसी का जो महत्व है वो लोगों को बताया जा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। डिफरेंट पोस्टर्स हैं, उसमें दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्या करना क्या ना करना, सब तरह के डूज एंड डोंट्स अपनी लाइफ में जो हम उतार सकते हैं, जिससे बेटरमेंट होगी, हमारी एक ग्रोथ होगी, हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल सब लेवल्स पे, वो सब भी है। 14 फरवरी को एक और मुझे पता चला, वैलेंटाइंस डे ना मना के पेरेंट्स वर्शिप डे मनाना, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ें हैं। दिस इज़ वेरी अमेजिंग। और ऐसे संत जब समाज में हैं और इतना सब ज्ञान हमें दे रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें इस ज्ञान की तो बहुत आई थिंक कदर करनी चाहिए। और संतों को तो समाज क्या ही देगा, संत ही समाज को सब कुछ देते हैं, तो हम इन रिटर्न सिर्फ उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, अपना ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, और जो वो हमें देना चाहते हैं मुझे लगता है हमें ग्रहण करना चाहिए। और इससे सिर्फ उनका तो क्या ही, हमारा भविष्य बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि हम सभी को इस आयोजन में आना चाहिए और यहाँ पे लाभ उठाना चाहिए आके। थैंक यू।